आज 17 दिसंबर 2024 पर एक बार फिर हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो संविधान विशेषज्ञ हैं और काफ़ी विषयों पर जो है न्यूज़ चैनल पर आते रहते हैं और मार्गदर्शन करते हैं लोगों का। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये जो माननीय न्यायाधीश शेखर यादव जी हैं, जो इनके ऊपर क्या वक्तव्य विपक्ष महाभियोग लाना चाह रहा है, क्या क्या है ये, मतलब शेखर यादव जी ने ऐसा क्या कह दिया जो ये भूचाल आ गया है? देखिए, शेखर यादव जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। माननीय न्यायाधीश महोदय ने उनको एक जगह फंक्शन में इनवाइट किया गया। जी। वो फंक्शन में गए। फंक्शन में जाने के बाद उन्होंने अपनी वार्ता, अपने मत व्यक्त किया। तो वहां मत व्यक्त करने में क्या बुराई है? जो आया बोला उन्होंने, और जो बोला वास्तव 100% सच्चाई बोली। एक शब्द भी उसमें ऐसा नहीं बोला जो सच्चा ना हो, पहली बात। जी। दूसरी बात, दूसरा ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से किसी को कोई ऐसी पीड़ा या दुख हो जो उसने वो काम न किया हो। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हम चोर हैं, आपने हमको चोर कहा, हमको कष्ट हुआ, हम आपसे लड़ने लगे। एक कहा हम चोर नहीं हैं, आपने हमको चोर कहा, वो पीड़ादायक ज्यादा शब्द होता है। इसलिए माननीय शेखर यादव जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, लेकिन उसके पीछे जो ये मतलब महाभियोग या सब बातें की जा रही हैं, इसका एक उद्देश्य है। ये इसका उद्देश्य बहुत बड़ी साजिश है ये विपक्षियों की। जी। इस साजिश से ये साबित कराना चाह रहे हैं कि जो सनातन धर्म के हित पक्ष में आएगा, जो अपने धर्म का बखान करेगा, सनातन धर्म को, मतलब सनातन धर्मी अगर कोई व्यक्ति है, अपने धर्म का व्याख्यान करेगा, उसका वर्णन करेगा, उसके बारे में कहेगा हमारा धर्म अच्छा है आपके धर्म से, तो यह चीजें उसको झेलनी पड़ेगी। अब मतलब एक न्यायाधीश जो है वो ईश्वरीय अवतार माने जाते हैं, न्याय करने की क्षमता उनमें होती है। उनपे महाभियोग कौन ला रहा है? जो जिनकी कोई औकात नहीं, जो इंसान में है, ना आधे इंसान बने हैं आधे शैतान बने हैं, जिनकी सोच शैतानियत से भरी पड़ी है। उन्होंने कभी नहीं शांति के बारे में बात की है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि सनातन धर्म से जीवित रहो। हर समय सनातन धर्म की बुराई करना, हर समय मनुस्मृति की बुराई करना। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति पैदा होने से, गर्भ में आने से लेकर के और मृत्यु तक का वर्णन मत मनुस्मृति से आप करते हैं। बिना मनुस्मृति के बिना आप एक सांस नहीं ले सकते। इधर माननीय न्यायाधीश की शेखर यादव के लिए समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? देखिए, समाजवादी पार्टी को अब ये लगा कि शेखर यादव जी ने जो बात की, उस वक्तव्य से जो यादव वोट उनका था यम वाला, वो समाप्त हो रहा है। अब न यम के बचे न वाई के बचे, वो क्यों यादव समाज उधर चला गया। अब भाई यादव वो भी तो यादव हैं, यादव जी हैं, वो भी यादव जी हैं। तो उन्होंने तो अपना कसबंश के बारे में, कसर परिवार के बारे में सोच वार्ता कही, और ये अपना दूसरी वार्ता सोच की बात करते हैं। ये अपना क्या नाम, वो जामिया सोचते हैं, और क्या नाम हाजिया सोचते हैं, जी। और फलाना सोचते हैं, हिंदू को मरवाने सोचते हैं, सनातन धर्म की हत्या करने को सोचते हैं, कार से को गोली चलवाने को सोचते हैं। तो अब इनका ये खेल, ये जो थोड़े बहुत वोट बचे वो भी इनके जा रहे हैं। ये समस्या है इनकी। ये इस समय पगलाए हुए सोच नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से मतलब अपने वोट बैंक बचावें और सनातन धर्म को बुराई करें। अब इनकी मानती है, अब एक चीज बता दें आप, अब इनका वोट लेना सनातन विरोधी करना की मजबूरी हो गई है। दूसरे ये इनके दिमाग में कीड़ा घुस गया है कि सनातन की कुबड़ाई करो, सनातन की कुबड़ाई कर लोगे हमारा कुछ नहीं होगा, हम सब बढ़िया बना ले जाएंगे। ये दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है। इसी कीड़ा की वजह से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको दबाने के लिए, वो कहीं ऊपर न उठ जाए, इसलिए सारी ये कहानी रची जा रही है महाभियोग की। हालांकि महाभियोग के पास नहीं होना है, 100% सत्य है ये, लेकिन एक दिखाना है, दबाव बनाना है, दिखाना है। एक बताइए, ये लोग इतने होनहार हैं, एक आतंकवादी के लिए रात 2 बजे न्यायालय खुलवाते हैं जाके। ये इनकी मानसिकता है। और एक जो न्यायाधीश है जिसने अच्छी बात कही है, उस पर महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, क्या और बहुत तेज तेज लाने की बात कर रहे हैं। क्या उपचुनाव से सर खिसियाए हुए तो नहीं है विपक्षी लोग जो इस तरीके ऐसी वार्ता कर रहे हैं? देखिए, अब तो खिसिया तो रहेंगे भाई। ऐसा है ना, एक कहावत कही गई, चलने में गाय दूहो कर्म की लाग दो। अपने कर्म देखो क्या कर रहे हो। गाय दूह रहे हो चलनी में, और दूध तुम्हारा बच नहीं रहा है। ये सर संभल में भी अभी 46 वर्ष बाद एक शिव मंदिर मिला है,
जिसको वहाँ के पुलिस प्रशासन ने साफ सफाई किया और देखा कि वाकई उनको काफ़ी दिनों से पाट रखा था। काफ़ी पुराना मुद्दा है, इसको मुख्यमंत्री ने भी बड़ी गंभीरतापूर्वक विधानसभा में लिया है। क्या ये शिव मंदिर को इन विपक्षियों ने या ये मुस्लिमों ने इसको पाट दिया था पूरी तरीके से, पूजा प्रतिबंध हो गया था? देखिए, आपको हमको ऐसा लगता है, जो हमने अभी तक वहाँ का आकलन किया है, कि वो शिव मंदिर जो था, वो पहले हिंदुओं के आसपास था, वहाँ हिंदू आसपास लोग रहते थे। उसके बाद दंगा हुआ। दंगा होने के बाद हिंदुओं ने वहां से पलायन किया धीरे धीरे। अभी 2-3 लोगों को स्टेटमेंट आ रहा था, उन्होंने कहा था हमने ये मकान खरीदा, मोहम्मदन लोग थे, उन्होंने ये मकान खरीदा, उन्होंने ये मकान खरीदा, वो मकान सारे उन्होंने। फिर उसके बाद बताया साहब ये फलाने भैया यहाँ खेलते, मतलब हिंदुओं का नाम बताया, बबलू भैया थे, रामेश्वर भैया थे, फलाने भैया, जो मतलब हिंदू लोग खेलते थे, रहते थे। और 2010 के बाद हमने ये मकान लिया यहाँ। जी। तो 2010 के मतलब यही है कि उनके मन में धीरे धीरे धारणा आती रही कि हम यहाँ छोड़े। देखिए, ऐसा आदमी घर कब छोड़ता है, या तो बहुत बड़ा विकसित हो जाए कि भाई आज हम लखपति है, कल हम खरबपति हो गए, तो हमने घर छोड़ा और यहाँ छोड़ के जाके गोमती नगर में बहुत बड़ा बिल्डिंग ले ली। या हमारे पर ऐसा कोई दबाव है जो हम झेल नहीं पा रहे हैं, वहां रह के हम अपने आप की आत्मा को सुकून नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चे सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, तब हम घर बेचते हैं। या हम पे बहुत बड़ा कोई कर्जा वर्जा जो हो जाए उसको अदा करने के लिए सोचते हैं। तो यही दो बातें, इनमें से कोई बहुत बड़ी बात है कि इनको दबाया गया, या वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई, धीरे धीरे बनते गई। भाई जैसे वहाँ 4 मुस्लिम 6 हिंदू, फिर एक मुस्लिम ने घर खरीद लिया, 5 हिंदू 5 मुस्लिम, फिर धीरे धीरे एक हिंदू का और घर बिक गया तो 6 हो गए। तो ऐसा हिंदू एक सनातन, वही अभी हमने बताया, सनातन धर्म शांति का प्रतीक है। सनातन धर्म आपको जीवन सिखाता है, सनातन धर्म दूसरे को सुख देना सिखाता है, सनातन धर्म शांति सिखाता है, समझे। वो इनको पसंद नहीं है, तो वो जब धीरे धीरे हिंदू भाई जब धीरे कम हो गए, कहीं कौन झंझट पड़े, धीरे बेचते चले जाओ, बेचते गए। उसी में ये मंदिर बीच में था, धीरे धीरे इसको भी दबा दिया, दबता चला गया, कमरा बंद हुआ, फिर धीरे धीरे दबता, इसलिए वो विलुप्त हो गया मंदिर। कुएं भी सर वहाँ खुदाई भी मिलने लगे हाँ, हैं। 2-3 कुएं वहां मिले। बता रहे 21 कुएं हैं, बराबर खुदाई हो रही है, हाँ, उसमें मूर्तियां मिल हाँ, रही हैं। हाँ, कुएं गणेश मूर्ति जी है। की, कार्तिकेय जी की और मूर्तियां वहां उसमें हाँ, निकली है। हाँ, जी, जी, मिल रही। उसका कारण यही है कि जब धीरे धीरे हिंदू वहां विलुप्त होता गया, तो ये सब दबते चले गए, ये सब विलुप्त हो गए। अब उस दिन जो दंगा हुआ, देखिए ये चीज एक कारण है, जो जिसको पाताल भेजना चाहता है वो उसको ऊपर वाला सिंहासन बैठाता है। दंगा हुआ काहे के लिए? एक दूसरा मंदिर खोजने के लिए। खुल गया एक दूसरा मंदिर। जी जी। ये ऊपर वाले खेल है, ये ईश्वर है। अब बता रहे सर पुरानी फाइल खुलेगी, मतलब जो है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से बड़ा दुर्व्यवहार किया हिंदुओं के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस दूध का दूध पानी पानी कर देंगे, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक अभी हम देख रहे थे, एक अभी अभी भी इंटरव्यू देख रहे थे, मोहन चंद शुक्ला जी थे, उनके पिताजी जब 10 साल थे, वो मोहन चंद शुक्ला जी, 1978 में, तो उनके पिताजी की दंगम हत्या की गई थी। बेचारे बता रहे थे कि सारी फाइलें दबा दी गई, ये वो सब कुछ छूट छूट जो अपराधी थे, हत्यारे थे, जिन्होंने पिताजी को मारा था, वो सब मतलब बरी कर दिए गए, उनके खिलाफ पूरी उनको सजा नहीं मिली। एक किसी को बता रहे थे उसको जिंदा जला दिया गया, उनके पिताजी ऊपर थे, वो ऊपर से नीचे कूदे, तब उन लोगों ने बेरहमी से मारा। तो ऐसा हुआ है भाई, ऐसा नहीं संभल में, ऐसा नहीं कि एकदम आदमी नहीं पलायन करता है भाई। एक बताइए, हिंदू आबादी 70% 80%, ये अल्पसंख्यक आबादी 20%, लेकिन 20% छुड़ा के भगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बवाल तो है। बेटा हिंदू बेचारा कांग्रेस दबाती रही रही सपा आई, सपा ने भी वही खेल खेलना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पाप भर रहे हैं, पाप भरेंगे, उसका पाप भोगेंगे। देखिए, हम बताएं, आपको कहना नहीं चाहिए, हमारे मुसलमान भाई भी खराब नहीं है, जैन भाई भी खराब नहीं है, सिख भाई भी खराब नहीं, इनको खराब किया, बर्बाद किया कांग्रेस ने। कांग्रेस भैया भैया, जैसे घर में 3 लड़के हैं, एक लड़के तुम बार बार भैया 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 करने लगो तो उसके दिमाग ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे। इनको भैया भैया कह के बर्बाद किया, इनको मेन धारा नहीं लाया गया। सर कांग्रेस का नाम लिया आपने, तो अभी जो है संसद जो चल रहा था उसमें जो प्रियंका गांधी नई सांसद चुनी गई हैं वायनाड से, तो उन्होंने कि एक फिलिस्तीन का बैग लेकर के क्या संदेश देना चाह रही हैं, जो दिखा रही हैं, फोटो खिंचा रही हैं, कि क्या फिलिस्तीन की किस तरीके से समर्थन कर रही हैं? देखिए, एक कहोगे जाके मतिभ्रम हो खगेशा, सो का पश्चिम हुए दिनेशा। जी। तो इनके सबके मति में भ्रम है कि हम फिलिस्तीन वोट तुमको देने आएगा। अरे भाई, तुम शुरू हर आदमी कहता है, सारा पार्टी कहती है तुम मुस्लिमवादी पार्टी हो, तो उसमें फिलिस्तीन बैग लेने घूमने क्या जरूरत है? चाहता घूमो, उससे क्या असर हो जाएगा?
ये एक अपने परिवार को, अपने देश को, उसकी आत्मा को जलील करना है। जी। एक घर में नालायक जब पैदा हो जाता है ना, तो अपने परिवार को ही जलील करता है। तो वो ये सोच धारणा है कि हम ऐसा है, हम ऐसा करेंगे कि हमारे घर वाले ही पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, अपमानित होंगे। ये वो प्रक्रिया है। घर में जब कोई नालायक औलाद पैदा हो जाती है, तो वो यही करती है, अपने माँ-बाप, अपने बुजुर्गों सबका सम्मान गिराती है, ऐसे कृत्य करती है जिनसे उनके माँ-बाप बात नहीं करना चाहते हैं, वो औलाद जाके उनके पास बैठती है, उनसे नशा सीखती है, उनसे अपराधी से अपराध सीखती है। तो यह कृत्य जो है, यह कृत्य कांग्रेस समय कर रही है कि जिनसे जो हमारे लातों के बराबर नहीं, जो हमारे चरणों के बराबर नहीं है, हम उनका बैग लिए घूम रहे हैं। आज वहां रोटी दाल लाले पड़े, हम उनका बैग लिए घूम रहे हैं। घूमो भैया, भगवान तुम्हारी यही बुद्धि रखे, वही घूमते रहो, वैसे घूमते रहो, झोले डाले तो घूमते क्या रहो। सर इसका मतलब कि कांग्रेस और गर्त में ही धीरे-धीरे चलती चली जाएगी? वो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। वो कुछ देखिए, हम बताएं आपको, कभी किसी को कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। आप कुछ कहते रहो, आपके कर्म, आपके सत्कर्म, आपकी अच्छी सोच आपको वहीं ले जाएगी जहां आप जाने योग्य हैं। वही आपसे कराई जो आप करना चाहते, जो जिसके आप हकदार हैं। एक गाँव कहावत, बोग पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए, तो कहाँ से हो जाएगा ये? जो बोग वही काटोगे, काटते रहो। वो तो अपने कर्म फल है, जस करनी तस भोगवता था, नरक जात काहे पछताता। तो काहे वो दोष दो ईवीएम को, और काहे दोष दो जनता को, अपने कर्म देखो। अभी सर फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मतलब जो है कि साफ तौर पर बयान दिया कि अगर जीत गए तो खुशी मना रहे हैं राहुल गांधी जी, और हार गए तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये क्या है सर, मतलब जो है? ऐसा है ना, एक कहावत कही गई है कि वो दुष्टों की जो दोस्ती होती है ना, जो बदमाशों की दोस्ती होती है, जो अपराधियों की दोस्ती होती है, वो एक मजबूरी होती है। दोस्ती नहीं, एक मजबूरी होती है। जब वहां जब बंटवारा होता है, फिर उसमें गोलियां चलती। यही हाल इनका है। दोस्ती नहीं उनकी, लेकिन अब वो एक दूसरे कोई सफल ही नहीं हो रहा है, तो एक वो उनके ऊपर दोष ठोक रहे हैं, उनके ऊपर दोष मर रहे हैं, क्यों कोई किसी लायक है नहीं। पहले इन्होंने सब चूतिया बना के, सब ऐसे बेवकूफ बना के सब शासन किया। उनको ला दिया वहां, उनको जिता दिया वहां, वो कर दिया, वो ऊंचे थे, वो कहने हम चाणक्य हैं, वो कहने हम साहब क्या नाम है, वो अशोका द ग्रेट हैं, वो फलाने हैं, वो ढमाके हैं। औकात किसी कुछ नहीं थी। अब जब असली आदमी सामने आ गया, उससे लड़ना है, तो क्या नाम, सबके पजामे ढीले हो रहे हैं। किसी हिम्मत कोई समझ नहीं पा रहा है कैसे हम इससे लड़े, कैसे हम कुछ कर पाए। नहीं सर, ईवीएम खराब होती है तो झारखंड में देखिए शिबू सोरेन जी की सरकार बन गई, और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की बन गई। हर जगह भाजपा बना लेती है अगर ईवीएम सेट होती। अरे भाई, वायनाड में नहीं ना, उसमें वो क्या नाम, ये जीत गई प्रियंका गांधी। हाँ, प्रियंका वहां से जीत गई। तो ईवीएम थोड़ी खराब है, कर्म खराब है, सोच खराब है, मानसिकता खराब है। ईवीएम नहीं खराब है। अब ये खराब ही रहेगी जब तक ये सोच नहीं आएगी, अच्छे कर्म नहीं सोचेंगे, दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या इन्होंने मुसलमानों को दिया? हम कहते मुसलमान पता नहीं कितना बड़े कुछ सोचते नहीं है न। मुसलमान दूसरे जगह जात, हमारे हिंदू जैसे साथ का इतना बड़ा धोखा करते। हिंदू तो अपने ही माँ बाप से सवाल करता है कि साहब ये इसमें चीज गलत लिखी, इसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। वो सोचते नहीं। बताइए कौन से इन्होंने ऐसा गुण दिया मुसलमानों को, बब्बोट दे दिया। बब्बोट से क्या मुसलमानों को फायदा हो गया? किस मुसलमान को फायदा हो गया बब्बोट से? महिलाओं को बुर्का पहना दिया, क्या बुर्का पहना महिलाओं को फायदा हो गया? हिजाब पहना दिया, क्या हिजाब पहना, और हिजाब पहना सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, बच्ची वहां स्कूल जाए, मासूम बच्ची, अच्छी देखने फूल जैसी बच्चियां हैं, बेचारी स्कूल जाए, मुंह ढका उनका कुंभड़ा ऐसा है, गोभी का फूल लिए जा रही मुंह। अरे भाई, अच्छा से कपड़ा, अच्छे से कपड़ा पहन जाए, वहां स्कूल का नियम है, एक रूल फॉलो करें। रूल फॉलो करने में क्या तकलीफ है? यूनिफॉर्म में जाए अपनी। और क्या, उसमें क्या तकलीफ? लेकिन नहीं, अब वैसे वैसे कभी कोई वो क्या नाम है, हिजाब नहीं पहनेगा। लेकिन साहब, हिजाब पहनना हमको कांग्रेस ने कह दिया। अरे ईरान जैसे देश में हिजाब पे एक लड़की ने अपनी जान दे दी है। जितने मुस्लिम राष्ट्र सब में हिजाब हिजाब बैन हो रहा, ये हिजाब पहनेंगे। कहीं मूर्ति पूजा नहीं, वो क्या नाम मजार, उसकी पूजा नहीं है, सारी मजार सबकी पूजा हो रही है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। सभी बातों पर खुल करके जवाब दिया, और उन्होंने बताया किस तरीके से विपक्ष के किस तरह की हताशाही हो गई है पूरी तरीके से, जैसे ऐसे ऐसे आरोप लगाती रहती है। और शेखर यादव पर, न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश पर उन्होंने खुल कर बताया कि यादव वोट उनका उधर खिसक रहा है, इसलिए जो है कि खिसियाए हुए हैं विपक्षी लोग। इसलिए आप RT न्यूज चैनल पर विशेष रिपोर्ट जरूर देखें। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।